ओके। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, ओके, जो टिक द करेक्ट वाला होता है। तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी, और मैं सावन कुमार आज आपके सामने जो CBSE नया सर्कुलम लेके आई है, जिसके अंतर्गत अब जो CBSE के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे वो 2 टर्म्स में होंगे। तो हम लोग अभी फर्स्ट टर्म का बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं उसे पूरी तरह से रिजॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। तो चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा टर्म 1 और टर्म 2 को लेके बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो सबसे ऑब्वियस डाउट है, बहुत सारे डाउट्स है वैसे तो, लेकिन सबसे ऑब्वियस डाउट है कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, ओके, और इसके जो सैम्पल पेपर्स होंगे कब तक आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेके मैं आप लोगों का डाउट इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग टर्म 1 को स्पेशली टारगेट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टर्म 1 में अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस ही आने वाला है, ओके। उसके बाद में जब वीडियो मैं आप लोग को जब टर्म 1 बता दूंगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को 3 to 5 टिप्स दूंगा, गोल्डन टिप्स, जो आप लोगों को अभी फॉलो करने हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई भी सिलेबस नहीं है, ओके। तो सिलेबस में कितना रिडक्शन हुआ है वगैरह सब चीज़ों को हम लोग देख के उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन बाद में शुरू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा वीडियो के एंड में। तो आप लोग वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। तो यहाँ पे पहले जो टर्म 1 का बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 50% सिलेबस ही आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्ज़ाम कब होगा हमारा। तो एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में शेड्यूल किया गया है 2021 के, जो कि बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा ही घबरा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है टर्म 1 का वो नवंबर दिसंबर में होगा। जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल के मंथ में होगा, ओके। ये जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, ओके। जो हम लोग एनसर्किल करते थे वैसा एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 आवर का, ओके। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, ओके, जो टिक द करेक्ट वाला होता है। तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे, ओके। वहाँ पे CBSE का जो नोटिस है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसमें दिया हुआ है कि 3 तरह के यहाँ पे MCQs आएंगे। तो वो MCQs नॉर्मल हो सकते हैं, ओके, जो सिंपल टिक द करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंसेप्शन, ओके। फिर केस बेस्ड होंगे, जिसमें 1 केस 2 केस ऐसा दिया हुआ रहेगा और उसमें हम लोग को ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करेक्ट करना होगा। एंड थर्ड जो होगा वो असर्शन एंड रीजनिंग वाला होगा, ओके। यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाले आएंगे सवाल, जिसमें हम लोग को कथन दिया हुआ रहेगा, उसका निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा। फिर ऑप्शन में होगा कि क्या कथन सही है, असर्शन सही है, या फिर रीजनिंग सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे MCQ में, ओके। सिलेबस जो होगा वो रेशनलाइज्ड होगा, मतलब पूरे होल सिलेबस का हमारा बस 50% सिलेबस ही, एंटायर सिलेबस का बस 50% सिलेबस ही हमारे पास यहाँ फर्स्ट टायर के एग्ज़ाम में आएगा, ओके। एग्ज़ाम जो है, जैसे भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जैसे अभी हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का अगर बात करें तो वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा एग्ज़ाम हो चुका है अब CBSE का जो टर्म 1 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे पैनिक करने वाली बात कुछ नहीं है। सिंपली हम लोग अगर कुछ चीज़ों को देख के चलें तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिलेबस जो स्टार्टिंग पीरियड में जैसे जैसे एग्ज़ाम होता था तो उसमें शुरू के सारे चैप्टर्स अभी हम लोग को कवर करते जाना है, ओके। मतलब कि अगर हम लोग मैथ को लेके चल रहे हैं तो मैथ को लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स, AP, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, रियल नंबर्स, ये सारे चैप्टर्स हम लोग को, मतलब शुरू से लेके 5 चैप्टर्स एटलीस्ट अभी हम लोग को अपना स्टडी रोकना नहीं है, बिल्कुल उसको कवर करते चलना है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सारा डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा, ओके, कितने टाइम का होगा, ओके। यहाँ पे CBSE के सर्कुलम में एक और बात बताई गई है कि जो MCQ पेपर्स होंगे वो CBSE के द्वारा स्कूल में भेजे जाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे जो एक्सटर्नल होंगे, जो एग्ज़ामिनर्स आते हैं वो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स आएंगे, जो वहाँ पे मतलब एग्ज़ामिन करेंगे हम लोगों को जब भी एग्ज़ाम आप लोग देते रहिएगा तो, ओके। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे Tier 1 से रिलेटेड। तो आप लोगों का सारा डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अभी हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब ना हमारे पास कोई सिलेबस है, हमारे पास ये भी नहीं, सैम्पल पेपर भी नहीं है कि हम लोग समझ पाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इतना क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो गोल्डन पॉइंट है मेरा वो ये है कि अभी हम लोगों को फोकस ऑन NCERT, हम लोगों को बस NCERT, क्योंकि NCERT सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, तो हम लोग को बस सिर्फ और सिर्फ
अभी हम लोग को NCERT के ऊपर ही टारगेट करना है, कोई भी नई बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि जैसे ही जुलाई के एंड में ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि CBSE ने अपने सर्कुलम में जारी किया है कि जुलाई के एंड तक वो क्या करेंगे, पूरा सिलेबस एकदम क्लियर कर देंगे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले अभी हम लोगों को, क्योंकि कोई सिलेबस ऑथेंटिक सिलेबस हमारे पास नहीं है, तो अभी हम लोग को जो ऑथेंटिक बुक है NCERT की, उसके ऊपर अभी हम लोग को टारगेट करना है और उसे पूरा एटलीस्ट 5 चैप्टर तक सभी विषय में हम लोग को उसको कवर करना है। साथ ही साथ अभी हम लोग को कोई भी नया बुक नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर अभी हम लोग नया बुक खरीदेंगे और फिर कुछ सिलेबस में चेंजेस आ जाएंगे, जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि जुलाई के मंथ में 30% रिडक्शन हो गया था सिलेबस में, तो ऐसा ना हो, इसके चलते हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे, NCERT पे फोकस करेंगे। ओके, और उसके बाद जैसे ही सिलेबस जारी होगा तो हम लोग को मार्केट में बहुत नई नई बुक्स आ जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ आवर न्यू सिलेबस। ओके, अब सेकेंड टारगेट हमारा क्या होगा, हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, ओके, हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उन सभी का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है, अगर हम लोग SST उठा रहे हैं तो उसमें सारे टॉपिक्स का हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। ओके, ताकि जब भी एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आए या केस बेस्ड आए या असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आए, तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, हम लोग बहुत ही ईजिली, हमारे पास देखिए हमारे स्कूल में वगैरह में, हमारे कोचिंग्स में हमें नोट्स तो बनाया जाएगा, लेकिन हमारे पास भी एक अपना नोट्स होना चाहिए। ओके, क्योंकि अपना पढ़ा हुआ कोई नहीं भूलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सेकंड हम लोग का क्या रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब चूंकि यहाँ पे MCQ बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे तुक्का मारने से तो अब काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, ये भी सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ट्रिक्स का यूज करेंगे। ओके, तो कुछ ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को इस चैनल पे लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी जानकारी देते रहूँ, और वैसे वैसे MCQ बेस्ड सारे क्वेश्चन मैं इस चैनल पर करवा दूँगा। ओके, एग्ज़ाम आने के पहले। तो यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी आखिर हम लोग कैसे बढ़ाएं, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर हम लोग को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग को ट्रिक्स आने चाहिए, तो ट्रिक्स मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा। ओके, उसके साथ साथ जब भी हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लिए कि अगर हम लोग 1 से लेके अगर 10 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे अगर हम लोग बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया और उसका जाके आंसर हम लोग देखने लग गए, ऐसा नहीं करना। एटलीस्ट 1 to 10 क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को हम लोग को एक साथ जाके वहाँ चेक करना है कि आखिर हमारे 10 क्वेश्चन सही है कि नहीं, उसमें से हो सकता है कि 10 में से आपके 7 क्वेश्चन सही हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि हमारा धीरे धीरे एक्यूरेसी कैसे बढ़े। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड एंड एक्यूरेसी पे यहाँ पे फोकस करेंगे। उसके बाद अभी क्योंकि न्यू बुक्स हम लोग को लेनी नहीं है, पहली बात हम लोग को NCERT इस पे फोकस करना है। अगर मैथ की यहाँ पे बात की जाए तो हम लोग मैथ के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने RS अग्रवाल बुक देखा होगा, RD शर्मा देखा होगा, तो उनके पीछे में बहुत सारे MCQs गिवन होते हैं, या फिर NCERT एग्जाम्पलर्स, तो उसमें बहुत सारे ऑथेंटिक वहाँ पे MCQs, बहुत सारे MCQs हम लोग को मिल जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अभी क्या करना है, फोकस करना है कि हम लोग बस उन्हीं MCQs को पूरी तरह से बहुत अच्छे से कवर कर लें। तो ओके, तो हम लोग को क्या करना है, RD शर्मा, RS अग्रवाल और जो NCERT एग्जाम्पलर्स हैं उनको पूरा एकदम रट जाना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना उन सभी को। ओके, मैथ में तो याद नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी उसमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ट्रिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स भी हमें आनी चाहिए, तो उसके माध्यम से हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो ऐसा हम लोग को स्पीड एंड एक्यूरेसी मैथ में देखना पड़ेगा, और बाकी सब चीज़ों में हम लोग को MCQ जितने भी दिए गए हैं सबको हम लोग को सॉल्व कर लेना होगा। ओके, तो इतना ही था टर्म 1 से रिलेटेड, और टर्म 2 से रिलेटेड अभी उतनी कुछ जानकारी की अभी ज़रूरत नहीं हम लोगों को। वैसे टर्म 2 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ओके, तो जब टर्म 2 आएगा तो देख लिया जाएगा, वो मार्च अप्रैल में। पहले भी वो टर्म 1 के सारे डाउट्स शायद आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी प्लेलिस्ट, अभी नए नए प्लेलिस्ट बनने वाली हैं सारी चैप्टर्स को लेके MCQ बेस्ड। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है उनके लिए, जिस प्रकार से आपके लिए हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ ज्वाइन अस।